चौकों छक्कों की बारिश के साथ शायकीन भी गरजेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने PSL के प्ले ऑफ में तमाशाइयों को स्टेडियम आने की इजाजत दे दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मुलाकात, तमाशाइयों के स्टेडियम में आने और सिक्योरिटी से मुतालिक ब्रीफिंग। वज़ीर दाखिला ने एक्स पर लिखा, वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में तीनों प्ले ऑफ मैचेस में अवाम की शिरकत के लिए मंजूरी हासिल कर ली। अब प्ले ऑफ के मुकाबले मजीद दिलचस्प होंगे। तमाशाइयों के लिए स्टेडियम में एक शर्त कफायत जारी रखी गई है। गुजारिश है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें और ईंधन को कम से कम इस्तेमाल करें। मोहसिन नकवी का प्ले ऑफ में क्वालिफाई करने वाली टीमों के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। सोशल मीडिया पर इवेंट के बकिया मैचेस में तमाशाइयों को इजाजत देने का मुतालबा जोर पकड़ गया था। न्यूक्लियर से पहले अपना हॉर्मुज़ क्लियर करें। ईरान मुज़ाकरात में तातुल के खात्मे का फार्मूला सामने आ गया। पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को नई तजावीज़ पहुंचा दी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक जौहरी मामले को बाद के मरहले तक मुलतवी करने की तजवीज़ भी दी गई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, नई ईरानी तजावीज़ का मकसद जौहरी मामले पर डेडलॉक ख़त्म करना है। चाहते हैं पहले अपना हॉर्मुज़ और अमेरिकी नाकाबंदी का मामला हल हो, फिर मुस्तकिल जंग बंदी का मुआहदा किया जाए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान के जरिए ईरान को नई तजावीज़ अमेरिका को मौसूल हुई। अमेरिका ने ताहाल ईरानी तजावीज़ पर हतमी फैसला नहीं किया। तर्जमान व्हाइट हाउस ने कहा, ये अहम और हसास सफारती मामलात हैं। अमेरिका मीडिया के जरिए मुज़ाकरात नहीं करेगा। ईरान को एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप की फिर ललकार। CBS को इंटरव्यू में कहा, जौहरी हथियारों से रोकते हैं तो ईरान नाराज हो जाता है। ईरान के खिलाफ कार्रवाई की जो पहले कोई सदर नहीं कर सका। साबिक सदूर ने तेहरान के खिलाफ कार्रवाई ना करके गलती की। 5 या 10 साल पहले कार्रवाई ना होने से वो इतना मजबूत बन गया। जब अपने मुल्क के लिए कोई काम करें तो फिर उसके नताइज भी आते हैं। मैंने अमेरिका को बुलंदियों तक पहुंचा दिया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने मुज़ाकरात में डेडलॉक की वजह बता दी। कहा, बातचीत में कुछ पेशरफ्त हुई मगर अमेरिका के सख्त मुतालबात की वजह से मुकम्मल नतीजा हासिल ना हो सका। पाकिस्तान ने ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा किया। दौरा पाकिस्तान में आइंदा मुज़ाकरात का तरीक़ाकार पर बात हुई। पाकिस्तान और ओमान के दौरे दो तरफा थे। ईरानी जल्द मुश्किल दौर से निकलेंगे और अमन गालिब आएगा। रूसी सदर की यकीन दहानी। व्लादिमीर पुतिन से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मॉस्को में मुलाकात। पुतिन ने कहा, ईरान और खित्ते के ममालिक के मफाद के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। खित्ते में अमन के लिए जो मुमकिन हुआ करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने रूस की गैर मुतज़लज़ल हमायत पर सदर पुतिन का शुक्रिया अदा किया। पुतिन का ईरानी सुप्रीम लीडर की सेहतियाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा, अब्बास अराग़ची की जानिब से ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का पैगाम मौसूल हुआ है। अमेरिका ईरान जंग, शरह सूद को फिर से पर लग गए। स्टेट बैंक का नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान। शरह सूद में 1% इजाफा 10.5% से बढ़ाकर 11.5% कर दी गई। गवर्नर जमील अहमद की ज़ेर सदारत मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पॉलिसी रेट में 100 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा कर दिया। एलामी के मुताबिक महंगाई के तनाजुर में मॉनिटरी पॉलिसी का जायजा लिया गया। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी ने मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के बायस शरह सूद में तब्दीली का फैसला किया। आलमी मंडी में तेल की बढ़ती कीमत और सप्लाई चेन मईशत पर असरअंदाज हुई। पाकिस्तान में महंगाई का मंजरनामा फिर तब्दील हुआ। FPCCI ने शरह सूद में इजाफा मुस्तरद कर दिया। सीनियर नायब सदर साकिब फयाज ने कहा, शरह सूद में 1% इजाफा तवक्कुआत के बरक्स है। हमारा मुतालबा था कि शरह सूद को कम किया जाए। अगर कम नहीं भी किया जा सकता था तो मुस्तहकम रखा जाता। शरह सूद में इजाफे से एक्सपोर्ट को नुकसान होता है। पाक चीन दोस्ती में खुशगवार मोड़। पाकिस्तान और चीनी इदारों के दरमियान 3 मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की भी तकरीब में शिरकत। महकमे बल्दियात सिंध और लूशियन एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी ग्रुप के दरमियान मुफाहमत तय। कराची के लिए समुद्री पानी को मीठा बनाने के मंसूबे पर ताउन होगा। सीनियर वजीर शजील मेमन और लूशियन एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी के योहुई के MOU पर दस्तखत। चाय के शोबे और ज़राई टेक्नोलॉजी में ताउन के लिए मुफाहमती याददाश्त तय। एलामी के मुताबिक समझौते का मकसद सनत के तमाम शोबों में ताउन को फ़रोग देना है। चाय की सनत की तरक्की में मावनत, इक़्तिसादी, तिजारती और अवामी रवाबित को मजबूत बनाया जाएगा।
पाकिस्तान कीमती पत्थरों समेत कुदरती वसाइल से मालामाल है। वज़ीर आज़म पुरअज़म। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के क़याम पर जायज़ा इजलास। कहा कीमती पत्थरों के शोबे से बरामदात में इजाफा किया जा सकता है। बरामदात में इजाफे के लिए लाहे अमल मुरतब करने की जिम्मेदारी वजारत मनसूबाबंदी को सौंप दी गई। जल्द जामे लाहे अमल मुरतब करके पेश करने की हदायत। अंगूर अड्डा में अफगान इश्तियाल अंगेजी पर मुंह तोड़ जवाब। पाक फौज की बरवक्त कार्रवाई, कई पोस्टें तबाह। पाक फौज की बरवक्त और चौकस कार्रवाई के बाइस फितना खवारिज की दरअंदाजी की तमाम कोशिशें नाकाम बना दी गईं। फितना खवारिज की तश्कील की दरअंदाजी में नाकामी के बाद अफगान तालिबान ने सिविल आबादी को निशाना बनाया। फायरिंग के नतीजे में 2 खवातीन समेत 3 शहरी जख्मी। जख्मियों को फौरी तौर पर वन अस्पताल मुंतकिल किया गया। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके जलोल खेल अंगूर अड्डा में अफगान तालिबान की बेला इश्तियाल फायरिंग। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई, मुतअद्दिद अफगान पोस्टें तबाह। डोनाल्ड ट्रंप हैंक पर्सन के तल्ख सवालात पर तिल मिला उठे। हमलावर के इल्जाम सुनाने पर अमेरिकी सदर आग बबूला। कहा मैं कसूरवार नहीं हूं, आपको शर्म आनी चाहिए। बीमार ज़हन शख्स के इल्जामात का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। मुझे एप्स्टीन जैसे मामलात पर बरी करार दिया गया। आप जरा हमलावर का मंशूर तो पढ़ें, वो ईसाई मुखालिफ नजरियात रखता है। इसहाक डार का कैनेडियन मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और अमन व इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों पर तबादला ख्याल। इसहाक डार का मुज़ाकरात और सफारतकारी के जरिए मसाइल के हल के अज़म का अयादा। इस्लामाबाद में रास्ते खुल गए, ट्रैफिक की रवानी बहाल। रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस और ग्रीन बस सर्विस भी चल पड़ी। शहरियों को आमदोरफ्त में दरपेश मुश्किलात में नुमाया कमी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें। पीपल्स पार्टी सिंध के जनरल सेक्रेटरी वकार मेहदी ने बिलावल हाउस में मुलाकात की। सिंध की सियासी और तंजीमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कंटोनमेंट बोर्ड्स के इंतखाबात की तैयारियों से मुतल्लिक आगाह किया। बिलावल भुट्टो ने सूबाई तंजीमी नज़्म ज़ब्त और पाबंदी से मुतल्लिक मौसर इक़दाम की हदायत की। बिलावल भुट्टो से मेयर सखर, अरसलान शेख और रुकन सिंध असम्बली मोहम्मद आसिफ खान भी मिले। अपने हल्कों के मसाइल, जारी तरक्याती कामों और अवामी फलाही मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने पार्टी रहनुमाओं को शहरियों के मसाइल हल करने, रिलीफ के लिए इक़दाम की हदायत भी की। पाक चीन मुआहदे तरक्की के लिए हम संग मील साबित होंगे। शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि अवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी, जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और सनती ताउन के फ़रोग में भी मदद मिलेगी। कराची जैसे बड़े शहर की बढ़ती हुई ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए समुद्री पानी को मीठा बनाने के मनसूबे वक्त की अहम ज़रूरत हैं। सिंध हुकूमत शहरी मसाइल के मुस्तकिल हल के लिए संजीदा इक़दाम कर रही है। सिंध ज़रई एतबार से ज़रख़ेज़ सूबा है। जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से फ़ी एकड़ पैदावार में नुमाया इजाफा किया जा सकता है। ECC इजलास में अहम फैसले। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। एलामी के मुताबिक कैनाबस कंट्रोल एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के लिए 10 करोड़ रुपए की ग्रांट मंजूर। पाकिस्तान नेशनल हॉकी टीम के लिए वर्ल्ड कप क्वालिफाई करने पर 3 करोड़ के इनामात की मंजूरी। नैब में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और AI सिस्टम के लिए 37 करोड़ 20 लाख रुपए मंजूर। PIA होल्डिंग कंपनी के लिए तकरीबन 6 अरब रुपए की रकम मंजूर। मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशन अदा की जाएंगी। हमारा मकसद आम आदमी की फलाह बहबूद और मदद है। वज़ीर आला पंजाब का आज़म मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास। सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल की ब्रीफिंग। वज़ीर आला पंजाब ने कहा सूबे में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को यूरोपीय ममालिक की तर्ज पर पब्लिक फ्रेंडली बनाएंगे। महरूम तबके की बहाली के लिए हर मुमकिन इक़दाम करना चाहते हैं। राशन कार्ड के जरिए 14 लाख से ज़ायद अफराद की माहाना माली मामनत। मरियम को बताएं प्रोग्राम के जरिए मज़ीद 50,000 अफराद राशन कार्ड में शामिल करने का फैसला।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत सालाना तरक्याती प्रोग्राम से मुतल्लिक इजलास। सोहेल आफरीदी की खैबर पख्तूनख्वा के सहाफ़ियों को बिला सूद कर्ज़ों की फराहमी के लिए स्कीम तैयार करने की हिदायत। इजलास में इत्तलात व ताल्लुकात आमा, साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कानून, माइंस व मिनरल्स और लेबर डिपार्टमेंट्स के नए मनसूबों पर भी गौर। वज़ीर आला की तमाम जुडिशल कम्प्लेक्सेस में डे केयर सेंटर के क़याम की भी हदायत। सूबे में चाइल्ड लेबर के खात्मे और उन बच्चों को तालीमी धारे में शामिल करने के लिए भी स्कीम तजवीज़ करने का हुक्म दे दिया। जितनी हुकूमतें आईं, किसी ने वज़ीर आला मरियम नवाज की तरह मंसूबे शुरू नहीं किए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हिम्मत कार्ड, धीरानी प्रोग्राम या अक़लियत कार्ड सब बेहतरीन मंसूबे हैं। अपना खेत अपना रोजगार प्रोग्राम शुरू किया है। देहात में सरकारी ज़मीन 10 साल लीज पर दी जाएगी। वफाकी आईनी अदालत का हुकूमत को बड़ा रिलीफ। पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन रूल्स की कलअदम शुदा दफात बहाल कर दी। दफात बहाली से शहरियों के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल करने का अख्तियार बहाल हो गया। अदालत ने हुकूमत का शहरियों के पासपोर्ट गैर फाल करार देने का अख्तियार भी बहाल कर दिया। वफाकी आईनी अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। हुकूमती अपील समाअत के लिए मंजूर। जस्टिस हसन नजर रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करते हुए समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। इस्लामाबाद में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन मैरियट और अयूब चौक के करीब ग्रीन बेल्ट पर कायम FC कैंप ऑफिस मस्मार। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर निगरानी ऑपरेशन किया गया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि इस्लामाबाद में बिला तफरीक गैर कानूनी तामीरात और तजावुज़ात को मस्मार किया जा रहा है। FC कैंप ऑफिस के लिए मुतबादल कानूनी जगह फराहम की जाएगी। तजावुज़ात और कब्जा माफिया के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। इस्लामाबाद को असल हालत में बहाल करना और तजावुज़ात का मुकम्मल खात्मा तरजीह है। सिंध में सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र ड्रोन्स और क्वाडकॉप्टर्स पर फौरी पाबंदी आयत। वफाकी वजारत दाखिला के बरासले के बाद सिंध हुकूमत ने 60 रोज़ के लिए मुकम्मल पाबंदी नाफिज कर दी। नोटिफिकेशन में कहा हफाजती इकदाम के तहत ड्रोन्स के गलत इस्तेमाल को रोकना ज़रूरी है। नोटिफिकेशन के मुताबिक ड्रोन्स पर पाबंदी पूरे सिंध में फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगी। मुल्क के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी का राज। अंदरून सिंध में पारा हाई। शहीद बेनज़ीराबाद 48, दादू लाड़काना में 47 डिग्री सेंटीग्रेड। पंजाब के मैदानी इलाके गर्म। लाहौर 41, इस्लामाबाद 37, कराची और पेशावर 36, जबकि कोयटा 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जनूबी पंजाब में दर्जा हरारत 52 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का खदशा। गर्मी बढ़ते ही बिजली की आनिया जानिया, एलानिया गैर एलानिया लोड शेडिंग में इजाफा। बिजली की बंदिश से घरेलू सार्फिन परेशान, कारोबार भी ठप। बनू से सेफ सिटी प्रोजेक्ट के 5 मुलाजमीन अगवा। नामालूम दहशतगर्दों ने थाना कैंट की हदूद ममशखेल से अगवा किया। ज़राए के मुताबिक सेफ सिटी प्रोजेक्ट मुलाजमीन काम के सिलसिले में ममशखेल गए थे। वाक़े की इत्तला पर पुलिस जाए वक़ूआ पर पहुंच गई। तहक़ीक़ात जारी है। इस्राईली वज़ीर आज़म को बड़ा धचका। 2 साबिक़ वज़ीर आज़म का नए इंतखाबी इत्तेहाद का ऐलान। इत्तेहाद का बुनियादी मकसद अक्टूबर 2026 में होने वाले आम इंतखाबात में नेतन्याहू की मखलूत हुकूमत को शिकस्त देना है। बेनेट ने कहा 30 साल के बाद अब वक्त आ गया नेतन्याहू से अलहदगी इख्तियार की जाए। इसराइल को अपना रुख बदलना होगा। पाकिस्तान में दहशतगर्दी और बदअमनी के पीछे भारतीय मकरूह किरदार बेनकाब। भारतीय सहाफ़ियों ने पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में भारत के मुलविस होने का वाज़ेह इशारा दे दिया। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से जुड़े भारतीय सहाफ़ी आदित्य राज कंवल ने इंकशाफ करते हुए कहा दिल्ली के लाल किला धमाके के महज 24 घंटे बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट में खुद कुछ धमाका कर किसने करवाया सब समझ सकते हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए हमारी पहचान कुछ भी हो सकती है।
इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में जलजला। पेशावर, एबटाबाद, मालाकंड, बटखेला में जलजले के झटके। बोनेर, अपरदीर, सवात और नौशहरा में भी झटके महसूस किए गए। जलजला 15 से 20 सेकंड तक महसूस किया गया। जलजला पैमा मरकज़ के मुताबिक जलजले की शिद्दत 5.7 और गहराई 170 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। जलजले का मरकज़ अफगानिस्तान ताजिकिस्तान सरहदी इलाका था। PSL 11 की प्लेऑफ लाइन मुकम्मल। हैदराबाद किंग्समैन ने रावलपिंडीज के खिलाफ तारीखी फतह हासिल करके दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स को इवेंट से बाहर कर दिया। पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान क्वालिफायर कल कराची में खेला जाएगा। पहला एलिमिनेटर 29 अप्रैल को हैदराबाद किंग्समैन और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान लाहौर में होगा। क्वालिफायर की फातेह टीम फाइनल में रसाई हासिल करेगी। शिकस्त खोदा टीम और एलिमिनेटर 1 की फातेह टीम 1 मई को फाइनल रसाई के लिए पंजा आजमाई करेंगे। फाइनल 3 मई को गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा।